पंजाब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी परीक्षण के लिए जिले में केवल 2 ही अधिकारी उपस्थित हैं, जो जिले के सभी ग्रामों के अंदर रहने वाले किसानों का मिट्टी परीक्षण करने में सक्षम नहीं है। किसानों का कहना है कि 8 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मिट्टी का परीक्षण करने के लिए कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक भी जांच करने के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों को मिट्टी परीक्षण के उपयोग और सावधानियों का पता नहीं चल पाता है। अच्छा, मट्टी परीक्षण हो ही नहीं रहा। कितने साल हो गए? हो गए 12 साल। ग्राम सेवक को देखे ही नहीं आते हुए, ग्राम सेवक ही नहीं रहा। 8-10 साल से नहीं आया। तो क्या आपको मालूम है कि मिट्टी परीक्षण से कितना फायदा होता है किसानों को? कितना क्या तो नुकसान होता नहीं करने में? नुकसान तो होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि फसल उमल रही कर रही तो कम से कम मिट्टी परीक्षण में पता तो लगे क्या कौन सी चीज की इसमें कमी है, पता लगे यार इसमें क्या डलवाना है क्या नहीं डलवाना है। अपन से कुछ भी डलवाते रहो तो मिट्टी परीक्षण से लोग आते हैं, ले जाते हैं, पर बताते नहीं कि इससे ये फायदा होगा कि ये होगा। कोई भी चीज यदि ले जा रहे हैं खेत में से मिट्टी वगैरह तो उसका हम लोग पता तो देना चाहिए कि भाई आपकी मिट्टी इस प्रकार की, इसमें ये फसल पैदा होगी नहीं होगी, इससे फायदा है नहीं है। तो लेकिन जो प्रशासन के माध्यम से जहाँ तक मुझे मालूम है जागरूक संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से मिट्टी परीक्षण में काफी दिक्कतें आ रही हैं, कोई अधिकारी भी यहाँ पर मुस्तैद नहीं रहता है, क्या कारण है? जी प्रद्युम्न, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदा जिले को जो है प्रदेश का मिनी पंजाब कहा जाता है और यहाँ उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पर 3 फसलें भी ली जाती हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मिट्टी परीक्षण की अगर बात की जाए तो मिट्टी परीक्षण में किसानों से जब बातचीत की तो किसानों ने कहा कि 8 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मिट्टी परीक्षण के लिए कोई भी अधिकारी हमारे ग्राम स्तर पर नहीं पहुंचा है। अब हालांकि बता दें कि ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक भी होता है, किसानों से जो है किसानों की समस्या को लेके वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अब पूरे जिले की बात की जाए तो हरदा के अंदर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में केवल 2 ही अधिकारी हैं। जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि अगर 2 अधिकारी केवल और केवल उपस्थित हैं तो किस प्रकार से मिट्टी परीक्षण कर पाएंगे, किस प्रकार से सर्वे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्राम हैं और ग्रामों में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर उनका मिट्टी परीक्षण नहीं हुआ तो वो कैसे उस चीज का कैसे पता चल पाया कि उनकी जमीन में, उनकी मिट्टी में किन चीजों की कमी है और किन चीजों की पर्याप्त मात्रा है, क्या उसमें डालना चाहिए, क्या कौन सी खाद बीज डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए, कैसे उत्पादन और भी बढ़ाया जा सके, ये चीजें उनको नहीं पता है। अखिलेश, रोकना चाहूंगा इस बीच सहायक संचालक अखिलेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से मिट्टी परीक्षण के लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं, किसान कह रहे हैं कि काफी लंबा समय हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई मुस्तैद नहीं रहता है अधिकारी, क्या कुछ दिक्कतें हैं? सर, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है सर। बाकायदा कृषक के यहाँ से हमारा जो मैदानी लेवल का अमला है कृषक के खेत में जियो टैगिंग के माध्यम से खेत के नमूना इकट्ठा करके लाता है और हमारे यहाँ पर जिले लेवल पर देता है और सीधी पर किसान को जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके अनुसार उर्वरक के अनुसार उनको प्रदान किया जाता है। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि मिट्टी के नमूने आ जाते हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि काफी दिक्कतें होती है, कोई जांच करने वाला नहीं होता है, हमको पता नहीं लग पाता है कि मिट्टी में क्या कमियां हैं, कैसे आगे बढ़ना है। ये वो लोग लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हो, 8 से 10 साल का समय भी बता दिया उन्होंने। तो नहीं, बिल्कुल सर, ऐसी कोई जिले में समस्या नहीं है। अभी हमको 8,263 नमूनों का लक्ष्य मिला है सर। हाँ। और लगातार हमारा जो अमला है कृषकों जाकर मिट्टी कलेक्शन कर रहा है और लगभग जो हमारा लक्ष्य था वो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है सर और एनालिसिस का वर्क जारी है। चलिए, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे संवाददाता अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़